हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जिजूश्री। आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर वाला है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उसमें हमने बहुत सारी बातें तो हम पहले कर चुके हैं, कुछ बातें रह गई थी, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हम टॉपिक चल रहा था हमारा मुख्य फसलें, तो आज मुख्य फसलों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य फसलों की। मुख्य फसलें, मुख्य फसलों की बात करेंगे। देखो, आज मुख्य फसलें बताओ कौन कौन सी होती है। जैसे भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, पहले तो आपको ये लिखने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। तो सब भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मुख्य फसलें कौन कौन सी है, तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले भारत में खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है, तो उनके बाद में बात करेंगे। फिर पे, इसके अलावा मुद्रादायनी, यानी वाणिज्यिक फसलों की बात करें, उनकी बात करते हैं। कुछ रेशे वाली फसलें हो जाएंगी। तो हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गई और रागी। ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी, ये प्रमुख फसलें हैं। जबकि ये मोटे अनाज वाली है। चावल भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला है, दूसरा सबसे अधिक खाया जाने वाला कौन सा है, गेहूं है। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे याद रखना आप कॉफी, इसके अलावा चाय, इनका भी आप विशेष तौर पर याद रखना। जैसे इसके अलावा भारत में तो नहीं होती, लेकिन कोको भी एक कैसी है, पेय पदार्थ की फसल है, याद रखना। इसके अलावा कौन से, कॉफी हो गया। मुद्रादायनी में याद करो तो आप कपास याद रख लेना, इसके अलावा गन्ना याद रखना, इसके अलावा जूट, कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गए। ये अधिकांशतः फसलें कैसी होती है, ये होती है आपके मुद्रादायनी। इसके अलावा तिलहन फसलें, ये भी मुद्रादायनी फसलें हैं। और कुछ दालें भी हैं हमारे पास, तो बहुत सारी दालों का भी भारत क्या करता है, उत्पादन करता है। इनके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रमुख फसलों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। चावल की बात करें, देखो भारत की अधिकांश जनसंख्या चावल खाती है। तो आपको भी पता है ये कि भारत दुनिया में दूसरे, वैसे वर्तमान में प्रथम स्थान पर आ गया जनसंख्या की दृष्टि से। वैसे भारत दूसरे स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाले देश की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और उसके बाद करें तो उसके बाद भारत है। तो भारत में अधिकांशतः लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। भारत में चावल का उत्पादन चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो आपको साथ साथ में लिखी रहना है, तो क्या है, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न, चावल है। अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, चावल है। नेक्स्ट बात याद रखना आपको कि भारत चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको बात याद रखनी है यहाँ पर। तो देखो, बात करते हैं चावल की भौगोलिक दशाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक दशा। कि कौन कौन सी, चावल के लिए कितना वर्षा चाहिए, कितनी इसके अलावा रुकता चाहिए, इसके अलावा जलवायु कौन सी है, वर्षा, तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान की। तापमान ध्यान रखना 25 डिग्री सेल्सियस, कितना याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की तापमान की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान हो गया। 2 नंबर पर आपको याद रखना है वर्षा।
वर्षा याद रखना, वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच तथा जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है वहां सिंचाई के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, के माध्यम से। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्षा के बाद में बात करें ये फसल की बात करें कि फसल कौन सी फसल है। तो जी इसमें तो अगर हम बात करें जलवायु की तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय। किस जलवायु का पौधा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है कौन सा? चावल। तो इसके प्रमुख क्षेत्र, इसके अलावा जलवायु होगी। अब इसकी बात करते हैं क्षेत्र कौन कौन से, तो आपको इसके क्षेत्र याद रखने। क्षेत्र की बात करें प्रमुख क्षेत्रों की, तो प्रमुख क्षेत्रों में याद रखना उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भारत, याद रखना उत्तरी तथा उत्तरी, याद रखना उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र, इसमें इसका मुख्य रूप से उत्पादन किया। एक नंबर क्षेत्र ये याद रखना। दूसरे की बात करें तो दूसरे याद रखना तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र याद रखना डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र नदी के मुहाने पर जो चित्र बनता है पूर्वी भारत में, उनकी बात कर रहे हैं हम, यानी दक्षिणी पूर्वी भारत में। इसके अलावा याद रखना सिंचाई के माध्यम से भारत के बहुत सारे राज्यों में किया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से किया जाता था उनका नाम याद रखना, पंजाब हो गया, इसके अलावा हरियाणा हो गया, राजस्थान का भी उत्तरी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत शामिल है, इसके अलावा पश्चिमी यूपी के अंतर्गत। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी, इन क्षेत्रों में भी सिंचाई के माध्यम से किसका उत्पादन किया जाता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। अगली हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। देखो गेहूं की बात करते हैं इसके बाद में। अगली है गेहूं, प्रमुख फसल किसकी है? गेहूं की। तो ध्यान रखना गेहूं के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल है। पहली बात तो ये याद रखना आपको, दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूं। ये भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में बोई जाती है। याद रखना उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में बोई जाती है, ये याद रखना। प्रमुख उत्पादन वाले क्षेत्र है। बात करें इसके तापमान की कि तापमान इसके लिए कितना चाहिए, तो ध्यान रखना तापमान इसके लिए खिली हुई धूप चाहिए, खिली हुई धूप चाहिए। इसके अलावा तापमान की बात करें तो देखो बहुत देशों में इसके लिए तापमान कब बोई जाती है आपको पता है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ये फसल। तो उस समय इसके लिए तापमान चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से अबव, और उसके बाद में जब पकने वाली ऋतु होती है तो उस समय 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चाहिए। किसके लिए? गेहूं के लिए तापमान। अगर हम बात करते हैं वर्षा गेहूं के लिए, तो वर्षा याद रखना 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए बात कर रहे हैं? गेहूं की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रमुख क्षेत्र है तो इसके बाद में दो प्रमुख क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? दो। पहला याद रखना गंगा व सतलज नदी का मैदानी क्षेत्र। क्या मैदानी क्षेत्र है? कौन कौन सी नदी हो? गंगा और सतलज नदी का कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। कहाँ किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? ये उत्तर पश्चिम गंगा और सतलज का मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा 2 नंबर पर है दक्कन व काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी का क्षेत्र ये महाराष्ट्र की
मध्य प्रदेश मालवा वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये प्रमुख इसके याद रखना। अब मुख्य राज्य कौन कौन से उत्पादक के वो भी याद रख लेना। मुख्य राज्य गेहूं का उत्पादन करने वाले बात करें तो हम बात करते हैं पंजाब की, उसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल होता है और जम्मू एंड कश्मीर भी इसके अंतर्गत आता है और यूपी का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल है, यूपी और बिहार का। ये है गेहूं के बारे में प्रमुख। इसके अलावा भी खूब सारी चीजें, लेकिन 10th क्लास के लिए तो इतना ही बहुत होता है, आपकी किताब के अकॉर्डिंग है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गेहूं के बाद में हम बात करते हैं मोटे अनाज की। मोटे अनाज वाली फसलें कौन कौन सी है उनके बारे में बात करते हैं। मोटा अनाज, देखो मोटे अनाज की बात करें तो मोटा अनाज में मुख्य फसल कौन कौन सी आती है? ज्वार, बाजरा, रागी। ये प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है मोटे अनाज वाले में, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वार की। किसकी बात करें? ज्वार की। तो ज्वार के बारे में बता देता हूँ। ये ज्वार क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली चावल है, दूसरी याद रखना गेहूं है, तीसरी कौन सी है? ज्वार। ये वर्षा पर निर्भर होती है, ध्यान रखना। भारत में अधिकतर ये आर्द्र प्रदेशों में उगाई जाती है, ध्यान रखना, जिसमें महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात याद करें क्षेत्रफल व उत्पादन में, ध्यान रखना क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से, याद रखना की दृष्टि से भारत की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल, ये ध्यान रखना। तीसरी महत्वपूर्ण ध्यान, इससे पहले आपको याद रखना पहली कौन सी होगी? चावल होगी, दूसरी कौन सी होगी? गेहूं हो गई थी। अब बात करते हैं ये पूर्णतः किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर होती है, वर्षा पर निर्भर, ध्यान रखना। ये भारत के आर्द्र प्रदेशों में, ये भारत के आर्द्र प्रदेशों में बोई जाती है, ये भारत के आंध्र प्रदेश में बोई जाती है। इसके अलावा आपको बात क्या याद रखनी है? प्रमुख क्षेत्र की बात करें इसके, तो प्रमुख क्षेत्र याद रखना महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा एमपी हो गया। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसके प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद में आपको नाम याद रखना है बाजरे का। बाजरे में तो आपको प्रमुख क्षेत्र याद रखना है। इसके अलावा मिट्टी कौन सी है? आपको कोई नहीं पूछेगा कौन सी मिट्टी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, बलुआ उतली काली मिट्टी होती है। इसके लिए आप इसके क्षेत्र याद रखना, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये चार नाम याद रखना है। एक तो राजस्थान हो जाएगा इसके अंतर्गत, इसके अलावा यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और आप याद रखो तो हरियाणा में भी ये इसकी फसल का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? हरियाणा में। ये ध्यान रखना। बाजरे की बात करें, अगली बात करें रागी के क्षेत्र भी आपको यहीं पे याद रख लेना है। रागी के क्षेत्र कौन कौन से है? हरियाणा हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? याद रखना, हरियाणा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, इसके अलावा सिक्किम हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। झारखंड और अरुणाचल प्रदेश इसके प्रमुख क्षेत्र है रागी के, ये भी आपको याद रखने हैं।